हे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो कैसे हो सब? गुड मॉर्निंग, क्योंकि आज का दिन स्टार्ट हुआ था हमारे ब्रेकफास्ट से। बिकॉज़ मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी कि मैं सुबह उठते ही मैं खाना खाती हूँ। उठने से पहले मुझे यही दिखता है। क्या आप लोगों को भी ऐसा होता है? खाना खाने से पहले कुछ नहीं होता है, तो फिर खाना खाने के बाद मैं लेके आई शावर अपना स्टडी सेशन लगाने के लिए। एंड अभी कुछ देर फर्स्ट स्टडी सेशन लगाएंगे, फिर मुझे जाना है कुछ काम से बाहर, तो इसलिए सबसे पहले लिखेंगे अपना टारगेट, डेली टारगेट। तो अभी मैं लिख रही थी अपना डेली टारगेट। एंड अभी अपना जो 75 हार्ड डे चैलेंज था उसका रूटीन चल रहा था, बट मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने उसको रोक दिया था। बट अभी ऐसा है कि 75 हार्ड डे चैलेंज मेरा स्टार्ट रहेगा। आप लोग अब से स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे जिसका कंटिन्यू है वो अपना कंटिन्यू रखे, तो ऐसा है। एंड अब मैं अपना जो टारगेट है उसे कंप्लीट करके जो अपना हिंदी साहित्य का फर्स्ट सेशन है वो लगा रही थी। तो इसमें मैं अपने हिंदी साहित्य के जो नेक्स्ट टॉपिक आते जाते वही कवर कर रही थी मैं। इस टाइम पे मुझे ये बताना था कि मैं 75 हार्ड डे चैलेंज तो कर रही हूँ, बट मेरा रेगुलर व्लॉग नहीं आएगा। बिकॉज़ टाइम मैनेज ही नहीं हो पाता है, व्लॉग एडिट नहीं हो पाता है मुझसे। तो इसीलिए से डेली आने की बजाय मैं मतलब कि एक दिन छोड़ या ऐसे गैप दे के वीडियो छोड़ती रहूँगी, बट आपको बताती रहूँगी कि मेरा व्लॉग कैसा, मतलब कि मेरा डे कैसा चल रहा है। अभी मुझे जाना था मार्केट, तो मैं आपको थोड़ा सा सीन दिखा रही थी, कितना प्यारा लगता है। मौसम ख़राब हो रहा था, बट धीरे धीरे मतलब कि पहले मौसम बिल्कुल साफ था, फिर अचानक से पता नहीं कैसे ख़राब हो गया। तो मैं आपको दिखाई थी कितनी सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ वगैरह वगैरह। मुझे ना ये नज़ारे बहुत अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों। मैं ऑलवेज मतलब कि ऐसे भी मुझे कुछ काम नहीं होता तो भी मैं इनको रिकॉर्ड कर लेती हूँ। एंड फिर मैं मतलब कि ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगी थी, बहुत ज़ोरों से, तो पूरी मैं भीग चुकी थी। हम सब पूरे भीग चुके थे, देख सकते हो आप, बल्कि पूरी गिली थी एकदम मैं, क्योंकि मुझे पास के मतलब कि मार्केट में स्कूल है, वहाँ पर जाना था प्राइवेट में, तो कुछ काम था इम्पोर्टेंट, तो इसीलिए से फिर बारिश हो रही थी ज़ोरों की। देख सकते हो कैमरे में थोड़ा दिख नहीं रहा है, बट बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी। तो मैं वहाँ पे रुक चुकी थी अपना काम करवा के, बट फिर भी बहुत देर तक खड़े हुए, बट बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो फिर यहाँ पे देखो इनके टेस्ट लगे हुए थे, तो ये बच्चे टेस्ट दे रहे थे। मेरा ध्यान उस बोर्ड पे गया, तो मैंने सोचा कि चलो ये बोर्ड वाली सीन दिखाते हैं मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखते हो शिव जी की मतलब कि इतनी सुंदर किसने बनाई होगी, मतलब कि बोर्ड पे बहुत अच्छी थी वो। तो फिर मैं घर पे आ चुकी थी काफ़ी देर, मतलब कि फिर मैंने सोचा कि चलो अपना सेकंड सेशन लगाते हैं करंट अफेयर का। तो इसमें मैंने देखा कि मेरा फ़ोन ही डिस्चार्ज है, तो मैं उसको चार्ज लगाने गई। तब तक मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हिंदी के मतलब कि हिंदी वापस से करने वाली थी, बट सोचा कि आज का टारगेट तो हिंदी का कंप्लीट हो ही गया है। फिर मेरा मूड भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको साइड में रखते हैं और अपने जो मतलब कि हिंदी के PY क्वेश्चन पेपर एनालाइज करते हैं। तो इसलिए मैंने अपने PY क्वेश्चन पेपर उठाए और उनका एनालाइज कर रही थी। मतलब कि आज मौसम बारिश वाला था, बारिश आते ही जा रही थी, बट मैं स्टडी कर रही थी। तो मेरे माइंड में एक ऐसी घटना हुई थी जो जा ही नहीं रही थी। बार बार मैं सोच रही थी हाँ साइड में रखते हैं, बट फिर भी नहीं जा रही थी, पढ़ रही थी, फिर से दिमाग में आई थी, क्योंकि ऐसी घटना ही ऐसी हुई थी कि मतलब कि बारिश आती ना तो लाइट वालों को लाइट काट देनी चाहिए, बट ये सब नहीं करते हैं। इसी वजह से अचानक से बिजली पड़ी और बहुत सारा मतलब कि नुकसान हुआ, जो कि मैं वीडियो में नहीं बता सकती बहुत से लोगों का। फिर यहाँ पे मैं गरिमा लोहिया मैम है, उनके मोटिवेशनल वीडियो देख रही थी। मैंने सोचा कि चलो आज मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। मैं डेली कोई ना कोई वीडियो ऐसा देखती हूँ, टॉपर्स का आते रहते हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो फिर दुगनी एनर्जी के साथ फिर स्टडी करती हूँ। फिर कुछ देर बाहर घूम के आने के बाद मैंने जो अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी उसमें मैं देख रही थी कि जो मैं तबीयत ख़राब हुई तो मेरी काफ़ी दिन लॉस हो चुके थे, और मेरा मतलब कि हिंदी साहित्य की जो स्ट्रेटजी थी मुझे कितने दिन में कंप्लीट करना था। तो मैं देख रही थी अब कहाँ पे मुझे ऐड करना है उस चीज़ को, कहाँ पे उसको मतलब किस तरीके से मैनेज करना है। तो मैं वही कर रही थी, क्योंकि प्रॉपर जिस चीज़ को मुझे टाइम देना है मैं वो दूँगी और उसी हिसाब से अपना जो है सब्जेक्ट कंप्लीट करूँगी। तो इसी टाइम से अब मैं करूँगी अपना द हिंदू का एनालिसिस, क्योंकि आज 2 एनालिसिस आए थे, एक तो द हिंदू का और एक आया था इंडियन एक्सप्रेस का। तो कुछ ज़्यादा ही मतलब कि 2 घंटे की क्लासेस थी। मैं 2x पे देख रही थी और मैंने ना यहाँ पे टाइमिंग सेट करके रखा है, तो मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगी कि 2x पे करके देखते ना, तो प्यूज करके वीडियो को लिखते वक्त ऐसे करके ना थोड़ा बहुत मतलब कि कितना टाइम लगता है वही प्रॉपर। एंड जो हमारे डाउट होता है सबसे ज़्यादा करंट अफेयर को लेके होता है, तो आज मैं आपका डाउट क्लियर करती हूँ। सबसे फर्स्ट होता है कि कवर कहाँ से करें करंट अफेयर। तो देखो, एक तो द हिंदू से करती हूँ मैं, वीडियो कर देखती हूँ दीपक एजुकेशन चैनल की,
और एक मैं मंथली मैगजीन करती हूँ दृष्टि से। तो आप ये दोनों ले सकते हैं क्योंकि द हिंदू मतलब कि 1 घंटे की एनालिसिस आती है हिंदी में इंग्लिश में, आप दोनों ही मीडियम के कर सकते हो इससे, तो कर लिया करो। और दूसरा आता है कि क्या नोट्स बनाने होते हैं इन वीडियो से या मंथली मैगजीन से। तो देखो मैं नोट्स क्रिएट नहीं करती हूँ, आपको ये दिख रहा है मैं क्या करती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स लिख लेती हूँ। बिकॉज जब मैं इसका रिवीजन करती हूँ तो फिर से क्लास लेने में बहुत दिक्कत होती है और बहुत सारा टाइम ख़राब होता है। तो जो मैं लिख लेती हूँ ना, तो इनको क्लास लेने के बाद एक बार रिवाइज करूँगी, फिर शाम को रिवाइज करूँगी, तब इनको रिवाइज कर लूँगी। सो इससे मेरा टाइम भी ख़राब नहीं होता और लिखने से अपना कोई टाइम वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस तो आपको पता ही यूपीएससी में इंपॉर्टेंट है, तो वहीं होती है हमारी लिखने से। सो फिर मैंने अपना करंट अफेयर का सेशन लगाया, तो देख सकते हो इसमें ना 1 घंटे की क्लास थी और ये ना मैं 38 मिनट में पूरी कर दी मैंने 2x पे लिखने के, वीडियो यूज़ कर करके देखने के बाद। तो इतना टाइम बच गया है अपना। तो इस तरीके से आप 2x में करके देख सकते हो, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट भी लगेगा क्योंकि उस चीज़ को आप ध्यान से सुनने की कोशिश करोगे, तो इससे कॉन्सेंट्रेट भी बढ़ेगा। तो फिर मैं बाहर आ चुकी थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा आपको बाहर का सीन दिखाती हूँ। हमेशा स्टडी दिखाती रहती हूँ तो आप लोग भी बोर हो जाते होंगे, तो थोड़ा सा व्लॉग में मैं क्या रिलैक्स फील करती हूँ वो चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बाहर आती हूँ, हमारा खेत है जहाँ पे मतलब कि बहुत सारा टाइम जो मुझे बोरिंग फील होता है ना, तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ क्योंकि ये मेरे फेवरेट है, ये चूजे वगैरह। सो फिर यहाँ पे आपको पता है बारिश वाला मौसम, तो बिल्कुल हरियाली हो रखी है और ठंडा मौसम भी रहता है। और आज पूरे दिन बारिश हुई, लिटरली पूरे दिन बारिश हुई, बहुत अच्छा मौसम था। एंड ये देखो कितने प्यारे लगते हैं, छोटे छोटे चूजे देख रहे हो आप लोग। एंड आप में से मतलब कितने लोगों को कौन से मतलब कि पेट पालने पसंद है और चूजे किस किस को पसंद है मेरी तरह। तो ये आपको देख सकते हो सीन कितना अच्छा है। सच्ची में मैं यहाँ पे आती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज तो मैं यहाँ पे बुक उठा के लेके आई थी क्योंकि मुझे इनके पास बैठना होता है, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है। तो कभी मैं ऐसा कर लेती हूँ कि व्लॉग एडिट कर लेती हूँ, वॉइस ओवर कर लेती हूँ यहाँ पे फिरते फिरते। कभी कभी यहाँ पे बैठकर मेरा पढ़ने का मन करता है, क्योंकि जब हम अंदर ही अंदर पढ़ते हैं ना तो बोरिंग से फील होने लगता है। कभी कभी हमें बाहर घूम के भी पढ़ना चाहिए, ज़्यादा देर हम पढ़ पाएंगे। तो अभी मैं आपको पढ़ने के बाद मिलती हूँ। तो फिर पढ़ने के बाद मैं आ चुकी थी अपना डिनर करने, बिकॉज मैंने दोपहर में खाना नहीं खाया था, वहाँ पर मैंने जूस ही पी लिया था, तो अभी मुझे जोरों की भूख लगने लगी थी, इसलिए मैंने जल्दी ही डिनर कर लिया था। तो अभी मैं आपको मिलती हूँ डिनर करने के बाद। सब नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे अपना मंथली मैगजीन। तो मंथली मैगजीन मुझे न्यू करंट अफेयर के जो मंथली मैगजीन वो डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाती हूँ प्रॉपर। आपको ना गूगल पे सर्च करना है दृष्टि करंट अफेयर मंथली मैगजीन PDF डाउनलोड। यहाँ पे ऐसे करके बहुत सारे मंथ्स के आ जाएंगे, 1 मंथ की 2 PDF होती है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो आप। तो मैंने अपनी डाउनलोड कर ली है। सो अभी करेंगे अपना मतलब कि डेली के मैं 10 पेज करती हूँ मंथली मैगजीन के। एंड सबसे ज़्यादा आप लोगों का ये डाउट रहता है कि दीदी यहाँ पे किसी के फ़ोन में नहीं होता है, देखो ये अंडरलाइन वाला मतलब कि मार्क। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे वाले में कहाँ पे है, शायद आपके भी वहाँ पे होगा। तो अंडरलाइन यहाँ पे जो कोने में मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे 3 डॉट होता है, मतलब कि 3 डॉट नहीं, इसके पास एक पेंसिल का निशान होता है। तो वहाँ पे उस पर टच करोगे ना तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे रोटेट भी कर सकते हो आप। इसको रोटेट करने के बाद जो आपको ये पेंसिल का निशान दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे कोई भी कलर लेके आप यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हो। फिर वो सही के मार्क्स पे आप क्लिक करोगे तो ये सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और किसी फ़ोन में नहीं होता है, मेरा जो सेकंड फ़ोन में उसमें ये ऑप्शन नहीं है, तो आप ये मत समझो कि आपको नहीं मिल रहा है। तो देखो किसी फ़ोन में नहीं होता है, जो ओल्ड वर्जन के होते हैं, न्यू वाले में ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो इस तरीके से अगर आपके में है तो कर सकते हो। मंथली मैगजीन के लिए मैं कोई भी नोट्स नहीं बनाती हूँ, जो अंडरलाइन करती हूँ वहीं इससे रिवाइज कर लेती हूँ। बट हाँ, जो चीज़ मुझे याद नहीं रहती है मैं उसे लिख के याद करने की कोशिश करती हूँ, बस उसी लिए मैं इसको लिखती हूँ। तो ऐसे आप कर सकते हो। सो आज का वीडियो यही कंप्लीट होता है। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो में ज़रूर बताना कमेंट करके, प्यारा सा लाइक कर देना, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और अब से हम रेगुलर रहेंगे, अपना व्लॉग आता रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।